हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। रोहित जलपुरा क्लास में आप लोग का स्वागत है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने इसके 36 क्वेश्चन देखे थे और जो बच गए थे 36 उसको आज देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला इसका प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर का शहर, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे बोला जाता है, किस शहर को बोला जाता है? अमृतसर को। स्वर्ण मंदिर का शहर किस शहर को बोला जाता है? अमृतसर को। दूसरा नंबर में है महलों का शहर। महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता। महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। ठीक है दोस्तों, वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं। ठीक है ना। तीसरा नंबर में कोयला नगरी। कोयला नगरी धनबाद। यानी धनबाद में कोयला किस माने कोयला अधिक मात्रा में मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे धनबाद को कोयला नगरी बोला जाता है। जुड़वा शहर, जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को। हैदराबाद सिकंदराबाद। ठीक है दोस्तों। 5 नंबर में सूर्य नगरी। सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? जोधपुर को। सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? जोधपुर को। छठा नंबर में पेटा नगरी। पेठा नगरी आगरा। जैसे हम वहाँ का जो पेठा है वो आगरा का दोस्तों सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक ना, आगरा का पेठा। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग वहाँ ये याद कर लीजिएगा कि पेटा नगरी आगरा। ठीक है दोस्तों, पेटा नगरी आगरा। ताला नगरी यानी ताला जो मिलता है, जो ताला चाबी, ये सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलता है? अलीगढ़ में। तो ताला नगरी याद रहेगा। अलीगढ़ में क्या मिलता है सबसे ज्यादा? ताला। ताला चाबी मैंने याद कर लीजिएगा ताला चाबी के हिसाब से। जो कि ताला नगरी किस शहर को बोला जाता है? और आपको अलीगढ़ शहर को। ठीक है, पेटा नगरी आगरा को। ठीक है, सूर्य नगरी जोधपुर को, कोयला नगरी धनबाद को। ठीक है दोस्तों। अब पहाड़ों की नगरी ये डूंगरपुर। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। ठीक है दोस्तों। 9 नंबर में है त्योहारों का नगर मदुरै। त्योहारों का नगर मदुरै यानी जो मदुरै शहर है तमिलनाडु का, वहां पर सबसे ज्यादा त्योहार मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, एक साल में बहुत अधिक त्योहार मनाया जाता है, इसलिए त्योहारों का नगर जो किसे कहा जाता है? मदुरै को। त्योहारों का नगर किसे बोला जाता है? मदुरै का। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये है ना कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम लोग भी जब जीके जीएस पढ़ना स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ाया गया था राज्य राजधानी, उसके बाद ये भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे देश राजधानी। वैसे ये है ना कि इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है दोस्तों। अगर आप लोग यहाँ से शुरुआत करिएगा तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ सही में जीके जीएस पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको नोट डाउन करिएगा। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों। 10 नंबर में नवाबों का शहर लखनऊ को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, नवाबों का शहर किसे बोला जाता है? लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है दोस्तों। ठीक है। 11 नंबर में धान की डलिया। धान की डलिया छत्तीसगढ़। धान की डलिया किसे कहा जाता है, किस शहर को? छत्तीसगढ़ को। ठीक है दोस्तों। भारत का पेरिस जयपुर। भारत का पेरिस जयपुर। वहां पर जयपुर में जाइएगा ना तो दोस्तों आप लोग को पेरिस जैसा फील होगा, पेरिस जैसा फील होगा। जो धान की डलिया है छत्तीसगढ़, वहां पर धान की संख्या मैंने धान जो होता है अधिक संख्या में होता है, अधिक मात्रा में। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं 13 नंबर में मेघों का घर मेघालय। मेघों का घर मेघालय। जो मेघालय है दोस्तों वहां पर ज्यादा बारिश भी होता है और जैसे बादल उदल बहुत छाए रहते हैं हमेशा। तो मेघों का घर मेघालय। ठीक है दोस्तों। बिहार का शोक कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी। शोक का मतलब हो गया दोस्तों दुख। ठीक है। अब कोसी नदी में बहुत माने हमेशा बाढ़ आते रहता है और बहुत अधिक संख्या में आदमियों को माने वहां पर मौत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए माने बिहार का शोक बोला जाता है कोसी नदी को। ठीक है। 15 नंबर में बंगाल का शोक दामोदर नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी। जैसे बिहार का शोक कोसी नदी है वैसे ही बंगाल का शोक कौन सी नदी है? दामोदर नदी। आगे देख लेते हैं 16 नंबर पे वन नगर। वन नगर यानी जंगल शहर किसे बोला जाता है? देहरादून को। वन नगर देहरादून को। कोट्टायम की दादी मलयाला को। कोट्टायम की दादी मलयाला को। ठीक है दोस्तों। 18 नंबर वृद्ध गंगा गोदावरी। वृद्ध गंगा गोदावरी। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों 19 नंबर में राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव किस शहर को बोला जाता है? चित्तौड़गढ़ को। जैसे गौरव सर है
उत्कर्ष क्लास से। ठीक है दोस्तों, तो वो राजस्थान के गौरव ही है। ठीक है दोस्तों, वैसे और राजस्थान का गौरव यहाँ पर किस शहर को बोला जाता है? चित्तौड़गढ़ को। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग उनके नाम पर याद कर लीजिएगा कि राजस्थान का गौरव, गौरव सर जो है राजस्थान का गौरव है, और ये शहर को बोल रहा है कि राजस्थान का गौरव किस शहर को बोला जाता है? तो चित्तौड़गढ़ को। ठीक है दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे गौरव सर कितना बढ़िया करेंट अफेयर पढ़ाते हैं, सब लोग जानते हैं। ठीक है ना, जो स्टूडेंट उनसे पढ़ता होगा वो कतई ये नहीं कहता होगा ना कि वो गौरव सर खराब पढ़ाते हैं। आज के डेट में गौरव सर जैसा करेंट अफेयर पढ़ाने वाला कोई नहीं है, दावे के साथ दोस्तों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी उनसे कम से कम 5 साल तक करेंट अफेयर पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, जब से वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 4 नवंबर से वो स्टार्ट किए थे, उसी टाइम से हम लोग भी उनसे पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 20 नंबर में देख लीजिए, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किस शहर को बोला जाता है? कानपुर को। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को बोला जाता है। 21 नंबर में पवित्र नदियाँ। पवित्र नदी किस नदी को कहा जाता है? गंगा को। पवित्र नदी गंगा। 22 नंबर में गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी अमृतसर। गोल्डन सिटी अमृतसर। ठीक है दोस्तों, 23 नंबर में बगीचों का शहर कपूरथला। बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत का उद्यान बेंगलुरु। भारत का उद्यान किस शहर को बोला जाता है? बेंगलुरु को। सूती वस्त्रों की राजधानी, सूती वस्त्रों की और राजधानी मुंबई। ठीक है दोस्तों, 26 नंबर में पूर्व का स्कॉटलैंड। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय। ठीक है दोस्तों, फिर मेघालय आ गए। यहाँ पर पहले क्या था? मेघों का घर मेघालय को बोला जाता है। मेघों का घर मेघालय को बोला जाता है। फिर यहाँ पर पूर्व का स्कॉटलैंड भी मेघालय को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, पूर्व का स्कॉटलैंड जो हो गया मेघालय शहर को कहा जाता है, और मेघों का घर जो बादलों का शहर जो बोला जाता है वो भी मेघालय को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब 27 नंबर में है इस्पात नगरी। इस्पात सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलता है? जमशेदपुर में। तो इस्पात नगरी जमशेदपुर। इस्पात नगरी जमशेदपुर। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। भारत का उद्यान बेंगलुरु। भारत का उद्यान बेंगलुरु। बगीचों का शहर कपूरथला। बगीचों का शहर कपूरथला। ठीक है दोस्तों, गोल्डन सिटी अमृतसर। गोल्डन सिटी अमृतसर। पवित्र नदी गंगा। पवित्र नदी गंगा। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लें। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों, 28 नंबर में अरब सागर की रानी कोच्चि को बोला जाता है। अरब सागर की रानी कोच्चि को बोला जाता है, जो कि केरल में है। 29 नंबर में हो गया पृथ्वी का स्वर्ग। जो पृथ्वी का स्वर्ग किस शहर को बोला जाता है दोस्तों? तो श्रीनगर को। आप लोग जाइएगा अगर कश्मीर में दोस्तों, तो श्रीनगर जाकर देखिएगा, वहां पर आपको मैंने स्वर्ग नियर फील होगा। ठीक ना, आप लोग कहिएगा कि हम लोग जन्नत में आ गए, स्वर्ग में आ गए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जाकर कभी देखिएगा श्रीनगर। ठीक है, पृथ्वी का स्वर्ग किस शहर को बोला जाता है? श्रीनगर को। ठीक है, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को। भारत का स्विट्जरलैंड किस शहर को बोला जाता है? कश्मीर को स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों, जो स्विट्जरलैंड देश है दोस्तों, वो भी इतना खूबसूरत है ना कि समझिए कि उसका फील जो है वो आपको जम्मू कश्मीर में आएगा। ठीक है, अगर जब स्विट्जरलैंड जैसा आपको फील लेना है तो जाइए आप लोग कश्मीर घूमकर आइए। ठीक है दोस्तों, रैलियों का नगर। ठीक है दोस्तों, नई दिल्ली। रैलियों का नगर किस शहर को बोला जाता है? नई दिल्ली को। सबसे ज्यादा दोस्तों रैली कहाँ पर होता है? नई दिल्ली में। कोई भी आदमी अगर आंदोलन करता है तो सबसे पहले अगर बिहार से भी जाएगा तो वो लोग अपना रैली करके जाता है दिल्ली में। कोई भी अनशन देना हो चाहे रैली पे जाना हो तो सबसे ज्यादा दिल्ली में। ठीक है, तो उस मैंने वैसे ही आप लोग याद करिएगा। ठीक ना, आप लोग सोचिएगा कि कुछ ट्रिक अपनाए और हम याद करें। ठीक है, रैलियों का नगर नई दिल्ली। ठीक है, कर्नाटक का रत्न मैसूर को बोला जाता है। कर्नाटक का जो रत्न है दोस्तों, वहां पर मैसूर को बोला जाता है। कर्नाटक का रत्न मैसूर को। ठीक है, जो मैसूर पैलेस भी है वहां पर कर्नाटक में जब जाइएगा ना तो मैसूर घूम कर आइएगा, तो मैसूर पैलेस के नाम से
एक बहुत आलीशान माने बिल्डिंग है। इतना बड़ा है ना दोस्तों, उसी को हमें लग रहा है कि कर्नाटक का रत्न बोला जाता है मैसूर को, ठीक है। सुपर प्रसारित नगर चेन्नई को बोला जाता है। पर्वतों की रानी मसूरी को बोला जाता है, जो कि देहरादून में है। पर्वतों की रानी मसूरी को, ठीक है। मंदिरों और घाटों का शहर वाराणसी। आप लोग दोस्तों अगर बनारस जाइएगा तो सबसे ज्यादा मंदिर की संख्या और चाहे घाट की संख्या, ठीक है। जैसे 80 घाट हो गया, बहुत सारा घाट है, हम तो केवल 80 घाट के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत सारा घाट है जो कि आप लोग को बनारस में देखने को मिलेगा। और मंदिर की भी संख्या, जो कि गली गली में वहां पर मंदिर है, ठीक है दोस्तों। और वैसे तो वहां पर प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर है सबसे फेमस, ठीक है। और घाट में सबसे फेमस है 80 घाट, ठीक है दोस्तों, ठीक ना। तो आज के क्लास में इतना ही दोस्तों, जितना लिखवा है आप लोग को माने इतना वो इम्पोर्टेंट है कि क्या बताएं दोस्तों। एग्जाम के दृष्टि से भी मैंने हो सकता है कि पूछ ले, ठीक ना, लेकिन आप लोग को कम से कम ये सब जानना चाहिए कि हमारे देश में क्या क्या है। हमारे देश को शहर को किस किस नाम से जाना जाता है, आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। और इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। और डिस्क्रिप्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लग रही है, आप लोग का मेरा क्लास कैसा लग रहा है, आप लोग किस टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं, आप लोग दोस्तों ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के डेट में इतना ही। जय हिंद।